शेंजन वीज़े के बारे में आपको डिटेल गाइड करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, कितने पैसे लगते हैं और क्या इस शेंजन वीज़े के बाद आपका ये कितने टाइम का वीज़ा होता है और इस वीज़े के अंदर आप जो है वो कितने टाइम तक यहाँ पे रह सकते हैं। तो जो सबसे मुश्किल प्रोसेस है वो है अपॉइंटमेंट लेना। अब वो जिसकी फ़्री कैंसिलेशन हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मेंशन होता है कि ये जो टिकट है ये फ़्री कैंसिलेशन। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम स्पेन के शहर बार्सिलोना में हूँ और बेसिकली मैंने शेंजन वीज़ा अप्लाई किया था। उसकी वजह से मैं यूके से, इंग्लैंड से यहाँ पे तकरीबन 400-500 पाउंड लगा के यहाँ पे आ गया हूँ। यानी उसमें टिकट भी सारी इंक्लूड है, सब कुछ इंक्लूड है। आज की इस वीडियो में यार बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि यार शेंजन वीज़ा कैसे लगता है। तो आज की इस वीडियो में शेंजन वीज़े के बारे में आपको डिटेल गाइड करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, कितने पैसे लगते हैं और क्या इस शेंजन वीज़े के बाद आपका ये कितने टाइम का वीज़ा होता है और इस वीज़े के अंदर आप जो है वो कितने टाइम तक यहाँ पे रह सकते हैं और कौन कौन से कंट्रीज़ में जा सकते हैं। और कुछ लोग जिनसे फ़ीस नहीं मैनेज होती, या कुछ लोग जो है वो यूके से तंग हैं या उनको ऐसे लगता है वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और वो इस साइड पे मूव करना चाहते हैं, तो उनको आज की इस वीडियो में डिटेल में गाइड करेंगे। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, होपफुली ये 5 मिनट आपके ज़ाया नहीं होंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी शेंजन कंट्री का वीज़ा फ़ाइल करें तो आपको पूरा शेंजन जो है वो वीज़ा मिलता है। यानी जितने भी कंट्रीज़ हैं शेंजन के अंदर आते हैं, जैसे स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है और बाकी जो फेमस अरब के कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे शेंजन के अंदर आते हैं। तो यूँ समझे कि अगर आप किसी भी एक कंट्री का वीज़ा ले लें तो आप सारी जगह पे मूव कर सकते हैं और आपको जो है वो और किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे पहले मैंने, क्योंकि स्पेन का वीज़ा फ़ाइल किया, इसकी अपॉइंटमेंट थोड़ी जल्दी मिल रही थी तो इस वजह से मैंने स्पेन का वीज़ा फ़ाइल किया। तो मैं आपको स्पेन के बारे में गाइड करूँगा, क्योंकि अगर आप स्पेन का वीज़ा ले लेंगे तो इसका ये मतलब है कि आपने सारे शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा ले लिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप स्पेन का वीज़ा फ़ाइल कर रहे हैं तो जो सबसे मुश्किल प्रोसेस है वो है अपॉइंटमेंट लेना। अपॉइंटमेंट बाज़ औक़ात कोई एजेंट्स भी लेके देते हैं और बाज़ औक़ात आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं। खुद आप ट्राई करें। हर रोज़ जो है वो BLS एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैं उसका जो है वो स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा। BLS एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर जाके आपने हर रोज़ जो है वो अपॉइंटमेंट्स चेक करनी है। फॉर एग्जांपल आप लंदन में रहते हैं तो आपने लंदन के इर्द गिर्द जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट्स चेक करनी है। क्योंकि मिडलसब्रो में रहता था तो मुझे जो अपॉइंटमेंट मिली थी वो ईडनबरो की मिली थी। आपको हो सकता है लंदन में की मिल जाए, हो सकता है आपको बर्मिंघम की मिल जाए, हो सकता है आपको मैनचेस्टर की मिल जाए। तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप जो है वो कहाँ पे रहते हैं। जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो आपने उसके अंदर ही बीच में एक फॉर्म होगा, वो आपने फिल करना शुरू कर देना। फॉर्म के अंदर बेसिक जो डिटेल्स होती हैं वही आपने पुट करनी है, जैसे अपना नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस और वो जो बेसिक सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप कौन से वीज़े के ऊपर हैं, आपकी नेशनैलिटी क्या है और जो बेसिक डिटेल्स है ना, जो एक किसी भी फॉर्म के अंदर जो है वो आपने पुट करनी होती है, वो सारी डिटेल्स वो आपसे पूछेगा। तो वो डिटेल्स आपने उस फॉर्म के अंदर फिल करके अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अब वो आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो उसके बाद आपने वहाँ पे अपॉइंटमेंट से विजिट करना है और वहाँ पे जाके आपने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या लेके जाना है। अच्छा, इस पॉइंट के ऊपर आपका अभी तक 1 रुपया भी नहीं लगा, क्योंकि अपॉइंटमेंट के भी अगर आप खुद करते हैं तो कोई पैसे नहीं है और अगर आप किसी एजेंट से लेते हैं तो एजेंट डिफरेंट किस्म की अपॉइंटमेंट जो है वो सेल करते हैं। कुछ 50 पाउंड भी लेते हैं, कुछ 100 पाउंड भी लेते हैं। ऑल डिपेंड्स कि कितना जो है वो आपका रेट उस टाइम पे लग जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग, मैंने देखा है कि उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही होती तो किसी एजेंट से ही मोस्टली ले रहे होते हैं। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो आप ये मेरे ज़रिए से भी ले सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहें या सारा प्रोसेस जो है वो फॉर्म फिल करना चाहें तो मैं भी आपको स्पेन या शेंजन का वीज़ा जो है वो लेके दे सकता हूँ। अब इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डॉक्यूमेंट्स। आपने इस टाइम तक जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका BRP। जो भी रेजिडेंस आपका परमिट है यूके के अंदर, वो आपने रेजिडेंस परमिट लेके अपने साथ जाना है। फिर दूसरी आपकी जो चीज़ हो जाएगी वो आपकी सैलरी स्लिप्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे जॉब करते हैं, आप PSW के अंदर हैं, तो आपने वहाँ से जो है अपनी सैलरी स्लिप्स लेनी है, जो कि लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स आपके पास होनी चाहिए, जिसके ऊपर मेंशन हो कि ये आपका नाम है, इतनी आपकी जो है वो पर मंथ सैलरी है और इतना आप जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। और फिर 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, अगर अब कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी कहीं पे जॉब नहीं कर रहा या मतलब NI के ऊपर कोई जॉब नहीं कर रहा, उसके पास कोई सैलरी स्लिप्स नहीं है और वो अभी तक स्टूडेंट है, तो आप यूनिवर्सिटी से भी लेटर लेके जो है वो जा सकते हैं। लेकिन 3 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट जो है वो दिखानी पड़ेगी। अब ये जो बैंक स्टेटमेंट है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो NI की पेमेंट ले रहे हैं जिस बैंक के अंदर आ रही है उसी बैंक की आपने सैलरी स्लिप ज़रूरी नहीं है कि आप दिखाएं। आप किसी भी बैंक की बैंक स्टेटमेंट जो है वो दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी और बैंक के अंदर जो अपनी सैलरी लेता था, लेकिन मैंने जो बैंक स्टेटमेंट दिखाई वो किसी और बैंक की दिखाई। कुछ ज़्यादा आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, बस उसके अंदर आप उनको शो होना चाहिए कि यार पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं।
और इतने आपके पास पैसे होने चाहिए कि उनको लगे कि यार ये बंदा जो है वो स्पेन आ रहा है या कहीं भी शेंजन कंट्री के अंदर जा रहा है तो ये वहाँ पे सर्वाइव कर सके हो। फॉर एग्जांपल मैंने जो स्टेटमेंट दिखाई थी उस टाइम मेरे पास जो है वो पैसे तकरीबन 2500-3000 पाउंड थे बैंक के अंदर। तो आपके पास भी अगर 1500-2000 भी हैं तो तब भी आप जो है वो ये वीज़ा फाइल कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट नहीं चाहिए क्योंकि टिकट्स बड़ी सस्ती हैं और वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको साथ चाहिए होगी वो है आपकी तस्वीर। ज़ाहिर है आपको तस्वीर, अगर आप तस्वीर अपने साथ ले जाते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ तो फिर तो वो आपसे नहीं मांगेंगे, लेकिन अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो फिर वो आपकी तस्वीर खींचेंगे और 10 पाउंड जो है वो आपसे एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आप किसी भी जो है वो ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। मुझे 11 पाउंड की मिली थी ट्रैवल इंश्योरेंस। आप किसी भी जो है वो वेबसाइट गूगल पे जाके लिखे ट्रैवल इंश्योरेंस तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, किसी भी वेबसाइट से आप जो है वो ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस है ये अगर आप स्पेन का वीज़ा फाइल कर रहे हैं तो आपने सिर्फ स्पेन की नहीं लेनी, आपने ये शेंजन के सारे कंट्रीज़ के लेनी। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो आपको रिटर्न टिकट चाहिए होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्पेन में आ रहा हूँ तो मैं यहाँ की रिटर्न टिकट जो है वो लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 वीक यहाँ पे रहना था, 1 वीक भी ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है इस तरह के आपके पैसे जो है वो लग रहे होते हैं क्योंकि आप इंग्लैंड से यहाँ पे आ रहे हैं अपना काम छोड़ के तो आपके पैसे लग रहे होंगे। तो 1 वीक का मैंने रिटर्न टिकट ले लिया था। ये रिटर्न टिकट आप booking.com से ले सकते हैं, स्काई स्कैनर ऐप से ले सकते हैं या किसी भी ऐप से ले सकते हैं। और कोशिश करें कि यार ऐसा रिटर्न टिकट दें जो आप जो है वो जिसकी फ्री कैंसिलेशन हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मेंशन होता है कि ये जो टिकट है ये फ्री कैंसिलेशन इसकी, अगर फ्री कैंसिलेशन होगी तो फिर ये जो है वो अगर आप बाद में अपनी डेट चेंज करना चाहते हैं ट्रैवल की तो फिर आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपको जो है वो पैसे बढ़ जाएंगे। और क्योंकि वो अगर कैंसिल नहीं होगी तो बाज़ औक़ात कुछ कुछ एयरलाइंस की डिफरेंट रूल्स होते हैं कि वो कैंसिलेशन के वक्त जो है वो आपको पैसे नहीं देते, कूपन वगैरह दे देते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो ऐसी फ़्लाइट बुक करानी है जो आपको रिटर्न पैसे ही रिटर्न कर दे। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और शायद लास्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो है होटल बुकिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर यहाँ पे रहना है तो आपको एक होटल बुकिंग करानी पड़ेगी। ये आप booking.com से करा सकते हैं होटल बुकिंग। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये होटल जो आप बुक करा रहे हों इसके आप पैसे उसी टाइम पे करें, क्योंकि आप जो होटल बुकिंग कराएंगे booking.com से कराएंगे उसके ऊपर आप अपना कोई भी क्रेडिट कार्ड जो है वो पेश करें, वो उस टाइम आपसे पैसे चार्ज नहीं करते। जब आप होटल पे पहुंचते हैं तो फिर उस क्रेडिट कार्ड से आप जो है वो पे कर सकते हैं। तो वो आप, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बार्सिलोना के अंदर जनरेटर होटल था, मैंने उसकी बुकिंग कराई थी लेकिन मैंने वहाँ पे स्टे नहीं किया। तो आप भी डिफरेंट जो है वो होटल के ऊपर स्टे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी होटल में स्टे करें जिस होटल का आपने जो है वो बुकिंग कराई है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने वीज़ा सेंटर या अपॉइंटमेंट सेंटर के ऊपर आपने चले जाना। जो भी उसका एड्रेस होगा वो उसके ऊपर मेंशन होगा जो डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे कोशिश करेंगे 5-10 मिनट पहले पहुँचे, लेट भी पहुँचे तो कोई मसला नहीं होता। तो आप वहाँ पे जाएं और वो आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, स्कैन करेंगे, आपके बायोमेट्रिक होंगे, आपकी पिक्चर खींचेंगे और आपसे, अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हैं, जैसे मैंने प्रीमियम सर्विस ली थी तो मेरे से उन्होंने 170 पाउंड चार्ज किए थे। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सर्विस लिया तो वो उस हिसाब से आपसे जो है वो पैसे चार्ज करेंगे। यानी अभी तक जो आपके पैसे रियल में लगे हैं वो आपके टिकट के पैसे लगे हैं, वो आपके प्रीमियम सर्विस के पैसे लगे हैं और वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे लगे हैं। बाकी होटल बुकिंग के पैसे आपने पे नहीं किए तो ना करते तकरीबन 250 पाउंड यहाँ तक आपका जो है वो लग चुका है। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर जो आपके सारे पैसे लगे हैं वो तकरीबन 250 पाउंड ही है, इससे ज़्यादा आपका उधर पैसे नहीं लगेंगे। लेकिन यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, अगर आप यहाँ पे 1 वीक स्टे करेंगे तो आपके अच्छे खासे जो है वो पैसे लग जाएंगे। हमें ऐसे लगता था कि यूके के अंदर महंगाई है, लेकिन यहाँ के हमें रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे यूके से भी ज़्यादा जो है वो महंगाई है। यहाँ पे वेजेस भी कम है और महंगाई भी ज़्यादा है अगर आप होटल्स में स्टे करें। हाँ, अगर आपका कोई दोस्त आपको अकोमोडेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, तो फिर तो इतना मसला नहीं होगा। फिर आपकी अकोमोडेशन अगर सस्ती है तो फिर बाकी चीज़ें इतना आपका ख़र्चा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी अकोमोडेशन महंगी है तो फिर आपके जो है वो पैसे सारे अकोमोडेशन के ही ऊपर लग जाएंगे। कुछ लोग जो यहाँ पे आते हैं कागज़ जमा कराने स्पेन के अंदर या पुर्तगाल के अंदर, तो वो उनके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से एक वीडियो आने वाले दिनों में बनाऊंगा कि कुछ लोग जो है वो यहाँ पे आके कागज़ जमा करा के वापस जो है वो जाना चाहते हैं, वापस यूके जाना चाहते हैं। कुछ लोग स्पेन के अंदर कराते हैं, कुछ पुर्तगाल के अंदर कराते हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर मैं जो है वो इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह आप स्पेन के अंदर या पुर्तगाल के अंदर कागज़ जमा करा के वापस यूके चले जाएँ और जब आपका वहाँ पे वीज़ा स्टेटस ख़त्म होने वाला हो तो आप यहाँ पे किस तरह आ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद किसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो यार वो लाजमी जो है वो कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।